लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 12। आप में से कितने लोगों ने अभी तक सारे 11 सेशंस अटेंड किए हैं? सारे के सारे? ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बेसिक्स से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारी डिवोटीज जो है फर्स्ट टाइम आए हैं। तो भगवद गीता का ज्ञान जो है अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। भगवद गीता में कितने टोटल चैप्टर्स हैं? 18 चैप्टर्स हैं। कितने श्लोक हैं? 700। ठीक है, ऐसा नहीं कोई एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हो किसी ने, एक हटा दिया हो। 700 है, ठीक है। तो अगर आप इन चैप्टर्स को देखेंगे तो 18 चैप्टर्स को हम लोग 3 डिविजन्स करते हैं, फर्स्ट 6, नेक्स्ट 6 एंड लास्ट 6। यानी 1 से 6 इसको हम लोग कर्मयोग क्या के बारे में भगवान इसमें बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं। 7 से लेके 12 में जो है भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं, और 13 से लेके 18 जो है ये ज्ञान योग है। तो एक सैंडविच की तरह समझ सकते हैं। सैंडविच खाया आपने? ठीक है, अपर लोअर, लेकिन बीच का जो मेन पार्ट होता है बीच में होता है। तो भगवान ने भगवत गीता का जो मेन क्रक्स है वो बीच पे दिया है, यानी कि 7 से 12। इस चैप्टर का हेडिंग देखेंगे तो ये भी इसका हेडिंग है भक्ति योगा, द पाथ ऑफ डिवोशन। प्रभुपाद इंग्लिश में लिखते हैं। तो ये जो पीपीटी हम लोग देखने जा रहे हैं, ये बेसिकली राधे श्याम प्रभु की एक सीरीज है गीता रहस्यम का, उसका पीपीटी है, जिसका कंटेंट आपको राधे श्याम प्रभु के लेक्चर्स, गौरांग प्रिया प्रभु के नोट्स और हिजलनेस एसपी केशव स्वामी महाराज उनके कुछ नोट्स हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है ये श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज से है। पीपीटीज का जो डायग्राम वगैरह सब है ना, ये सब उधर से है, लेकिन कंटेंट जो है ये श्रील प्रभुपाद जी से है। क्योंकि अगर इसको मैं पूरा इसको पढ़ाने जाऊंगा तो ये 4 घंटे का सेशन है, ये पूरा 12 चैप्टर, क्योंकि ये भक्ति योगा कंक्लूजन है। ये हमें करना क्या है, ठीक है। तो थोड़ा रिकैप करते हैं। पिछले चैप्टर में 11 चैप्टर में हमने देखा था कि भगवान से अर्जुन जो है अपना विराट रूप दिखाने को कहते हैं, और फिर भगवान विराट रूप दिखाते हैं, फिर अर्जुन घबरा जाते हैं, भाई क्या देख लिया मैंने। प्रार्थना स्तुति करते हैं और घबराते बोलते भाई आप नॉर्मल ही आ जाओ। एक्चुअली कोई पूछ सकता है कि अर्जुन को क्या जरूरत है भगवान के विराट रूप देखने की? अर्जुन ऑलरेडी भगवान के भक्त हैं, भगवान के सखा हैं, तो उन्हें जरूरत है विराट रूप देखने की? जरूरत है? डेली उन्हीं के साथ रहते हैं, लेकिन फिर क्यों पूछ रहे हैं कि मुझे आप विराट रूप दिखाइए? एक्चुअली अर्जुन को ये डाउट नहीं है, डाउट हमारे मन में है कि सही में ये भगवान है जिनके साथ मैं खेल रहा हूँ, जिसके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ, जिसको मैं पूजा ऑफर कर रहा हूँ, क्या यही भगवान है? तो अर्जुन जो है हम जैसे लोगों के मन में जो डाउट है उसको खत्म करने के लिए ये पूछते हैं भगवान से, भगवान रिक्वेस्ट करते हैं आप जो अपना विराट रूप दिखाइए। प्लस श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि विराट रूप जो है भगवान इसलिए भी दिखाते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड भगवान अपने आप को घोषित करते हैं कि मैं भगवान हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर सही में वो भगवान है तो उनसे पूछो उनका विराट रूप कहाँ है, उनको बोलो अभी दिखाए अपना विराट रूप। और ये विराट रूप जो है ये टेम्पररी फॉर्म है भगवान का। भगवान कभी कभी दिखाते हैं, नॉट ऑलवेज, लेकिन भगवान का जो इटर्नल फॉर्म है वो श्याम सुंदर कृष्ण है, द्विभुज रूप में है। देखिए भगवान के शुद्ध भक्त हैं अर्जुन, वो भगवान को साक्षात देख रहे हैं, लेकिन उनको दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है। किसके लिए? विराट रूप के लिए। मतलब उनका लेवल यहाँ है तो बोलते तुमको ये लोअर लेवल का दर्शन दे रहा हूँ, तो तुम्हारा भी आइज को डिग्रेड करना पड़ेगा। तो उनको विराट रूप इस तरह से दिखाते हैं। फिर बोलते हैं चलो ठीक है ये मुझे पसंद नहीं आया, डर जाते हैं, इतना भयानक रूप था। तो बोले चलो ठीक है तुमको चतुर्भुज रूप दिखाता हूँ। तो चतुर्भुज रूप दिखाता है तो वो भी पसंद नहीं आता है हमको। बोलो नहीं भगवान आई लाइक योर 200 फॉर्म। तो वो श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में फिर लास्ट में आते, बोले हाँ ये ठीक है, दिस इज नॉर्मल फॉर्म। एक शुद्ध भक्त जो है, भगवान का शुद्ध भक्त, केवल और केवल कृष्ण के श्याम सुंदर रूप को ही पूजा करता है, उसके लिए और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे बहुत ही फेमस पास टाइम है ब्रज का। आप में से गोवर्धन कितने लोग गए हैं? ओके, मोस्ट ऑफ देम। तो वहां पे 65 गांव है, जानते हैं आप लोग? ठीक है, ये पहली बार सुना है। तो एक बार क्या होता है, श्रीमती राधा रानी के साथ और अन्य गोपियों के साथ भगवान रास कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली रासलीला का स्थल अलग अलग है, अलग अलग टाइम पे रास होती है, हर एक मौसम में सिनेरियोस पर डिपेंड करता है। तो एक बार क्या होता है, गोपियों को घमंड हो जाता है कि भगवान देखो मेरे साथ है, मेरे साथ है। अहंकार हो जाता है। तो भगवान को सब कुछ पसंद है लेकिन अहंकार नहीं पसंद है। तो इसको लेके फिर भगवान वहां से गायब हो जाते हैं और राधा रानी को लेके निकल लेते हैं। अब राधा रानी को भी लगने लगता है यार मैं स्पेशल हूँ,
मैं स्पेशल हूं तो क्या होगा, उन गोपियों को छोड़ के भगवान मेरे साथ आए हैं। तो एक्चुअली भगवान जो है राधा रानी को अपनी गोद में उठाए हुए हैं, उनको ले जा रहे हैं। लेकिन जब देखते हैं इनको भी अहंकार हो गया तो वहीं पे छोड़ते हैं और भाग जाते हैं। अब राधा रानी को लगने लगता है क्या गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया। तो उसके बाद जो है भगवान एक परीक्षा लेते हैं गोपियों की। वो क्या सारी गोपियां ढूंढ रही है, राधा रानी ढूंढ रही है भगवान कहाँ है कहाँ है। तो वही भगवान जो है चतुर्भुज रूप में यानी भगवान विष्णु के रूप में खड़े हो जाते हैं। सारी गोपियां देखती हैं, प्रणाम करती हैं, अरे भगवान आगे सामने, तो अहोभाग्य हमारे नारायण यहाँ पे समक्ष हैं। तो प्रार्थना करती हैं, उनको स्तुति करती हैं, फिर कहती हैं कि आपने हमारे श्याम सुंदर कृष्ण को देखा है क्या, यहीं से गया था अभी। मतलब वही भगवान का जो है नारायण रूप जो है उनको आकर्षित नहीं कर पा रहा है। वो किनको ढूंढ रही है, श्याम सुंदर कृष्ण को। तो एक शुद्ध भक्त जो है, भगवान का शुद्ध भक्त जो है, वो क्या करता है, सिर्फ द्विभुज रूप को ही देखना चाहता है। तो सारी गोपियां ऐसे आते हुए राधा रानी आते, राधा रानी को देखकर जो है भगवान से कंट्रोल नहीं होता, फिर उनका दोनों हाथ गायब हो जाता है, फिर वापस नॉर्मल रूप में आ जाते हैं। तो जिस पेड़ के पीछे छुपे थे, और एक्चुअली वो पेड़ जो होता है वो इंडिकेट करता है कि यही कृष्ण है, यहीं पर है, तो भगवान उनको पनिश करने के लिए उनको मोड़ देते हैं ऐसे। तो आज भी वो पेड़ है, आप जाके देख सकते हैं, वो ऐसे हाँ हेलिकल शेप में है। एक्चुअली बहुत सारे लीला स्थल ये जो हम एक्सप्लोर नहीं किए हैं अभी तक, तो ये सब चीजें करने की जरूरत है। तो अर्जुन भी उस तरह भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको विराट रूप से कोई मतलब नहीं है, चतुर्भुज रूप नहीं देखना चाहते हैं। वो क्या देखना चाहते हैं, श्याम सुंदर कृष्ण का रूप। ओके, इसके बाद अर्जुन प्रार्थना करते हैं और भगवान फिर सारा लीला समाप्त करके नॉर्मल आ जाते हैं। अब देखिए 12th चैप्टर में जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें कंक्लूजन भगवान बता रहे हैं। ये भगवत गीता में 2 चैप्टर्स बहुत ही छोटे हैं, 15 चैप्टर मिलेगा और 12 चैप्टर से 20 श्लोक ही हैं, लेकिन इसमें पूरा क्रक्स है। 12 चैप्टर पूरा भक्ति योग का क्रक्स बता देंगे और 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग करना क्या है। तो इसको हम लोग 3 बेसिकली डिवीजन से बांटते हैं। पहला 7 श्लोक, फिर 8 से लेके 12 और लास्ट के जो है 13 से लेके 20 श्लोक में इसको डिवाइड करते हैं। देखिए करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है ये श्लोक। और अगर आप लोग कोई क्वेश्चंस आते हैं बीच में तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग सेशन के एंड में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा हाई फाई नहीं ले जाऊंगा, टेक्निकल चीज़ें बहुत कम बताऊंगा, तो चिंता मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आएगा, कोशिश कीजिए इसको ध्यान से सुनने का। ओके, तो लास्ट चैप्टर में भगवान ने जो 11.55 है उसमें कहा था कि श्याम सुंदर रूप जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे अर्जुन के मन में प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है कि भगवान आप कह रहे हो कि ये फॉर्म बेस्ट है, लेकिन सबको ये फॉर्म पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सबकी चॉइस अलग अलग होती है। जैसे कि मान लीजिए सबको मीठा पसंद है, यहाँ पे मीठा, किसी को गुलाब जामुन पसंद होगा, किसी को जलेबी होगा, किसी को रबड़ी होगा। मीठा है लेकिन फॉर्म्स अलग अलग हैं। तो भगवान भी जो है अपने अनगिनत फॉर्म में आते हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली 3 फॉर्म्स पढ़ते हैं जो भागवतम में मेंशन है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्यते, यानी कि ब्रह्म ज्योति, परमात्मा रूप और स्वयं भगवान। तो इसमें अर्जुन का प्रश्न है कि मैक्सिमम लोग जो है ना वो ब्रह्म ज्योति की तरफ जाते हैं। किसी से पूछो मरने के बाद क्या होता है, तो बोलते ब्रह्म में विलीन होंगे। किसी से पूछोगे ना, नॉर्मल कंसेप्ट यही है कि ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। और पूछते हैं कि ठीक है, जो ब्रह्म की ओर जाना चाहते हैं उनकी क्या गति होती है। आपने डिवोटी की गति तो बता दिया कि दोनों में बेस्ट कौन सा है, एक भगवान का साकार रूप की पूजा करता है या भगवान के एक निर्विशेष, निर्विशेष यानी भगवान का जो ब्रह्म ज्योति फॉर्म है। ब्रह्म ज्योति का मतलब होता है भगवान के शरीर से निकलने वाला जो प्रकाश है उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा है कभी स्टेडियम का लाइट बहुत ही हाई वोल्टेज का होता है, उसको आप लगातार देख नहीं सकते। जब बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट आपके चेहरे पे आती है तो पीछे किससे आ रही है लाइट वो पता नहीं चलता है, चलता है? अगर ये फोकस लाइट आप पे डाल दें तो पीछे क्या है वो पता नहीं चलेगा। तो ऐसे भगवान के शरीर से जब प्रकाश निकलता है तो इतना स्ट्रांग होता है कि जो निर्विशेषवादी होती है, मायावादी होती है, उनको लगता है यही चीज है, इसके पीछे कुछ है ही नहीं। लेकिन जो डिवोटी होते हैं वो इस प्रकाश के पार करके भगवान का साकार रूप का दर्शन करते हैं। तो अर्जुन के मन में भी यही प्रश्न है। ठीक है, तो अर्जुन क्या पूछते हैं कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध मानना चाहिए, मतलब हु इज द बेस्ट, एक डिवोटी या एक ऐसे अष्टांग योगी जो ब्रह्म ज्योति की पूजा करता है। अष्टांग योगी क्या करते हैं, वो जो है इस तरह से अलग अलग तरीके से तपस्या करते हैं, हठ योग करते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में क्या करेंगे, अपने चारों तरफ आग जला लेंगे, सिर पे भी कुछ रख लेंगे गर्मी और उसमें ध्यान करने का प्रयास करेंगे। या ये क्या करेंगे, पानी हिमालय में चले जाएंगे,
ठंडा पानी है और उसमें जाके अहम ब्रह्मास्मि यानी कि अपने आप को भगवान मानकर पूजा करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, लग रहा है आप लोग कर पाएंगे? कोई ऐसा टैलेंटेड व्यक्ति यहाँ? नहीं ब्रो जी, हम तो कर सकते हैं ये। ठीक है, तो भगवान इसी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फिर भगवान इसी में बताएंगे कि फाइनली जो है, जो मेरे साकार रूप की पूजा करता है वो जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। इसमें एग्जाम्पल भी है, जैसे गजेंद्र का यहाँ पे मुक्ति होता है। ओके, तो सबसे पहले ये आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इसके पहले, यहाँ इस्कॉन आने के पहले ये मानते थे कि भगवान का रूप नहीं होता या भगवान निराकार है? कोई है ऐसे? बहुत लोग हैं। अच्छा, 2 लोग ही हैं। ठीक है, जनरली अगर आप जाओगे तो पूरे वर्ल्ड का अगर सर्वे करेंगे तो 80% लोग यही मानते हैं कि भगवान का रूप नहीं है। 80% जो उसमें है, और 20% जो बाकी बचते हैं, 20 या 19% मान लीजिए, 19% बचते हैं, तो वो कहते हैं कि हमको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, भगवान है या नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है। तो जो बचते 1% ना, वही डिवोटीज की कम्युनिटी है। मतलब मैक्सिमम आपको आज के इस कलयुग में मैक्सिमम नास्तिक या मायावाद मिलेंगे आपको। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रीचिंग करने की बहुत जरूरत है, बुक्स बांटने की बहुत जरूरत है। ओके, सेकेंड वर्स में भगवान जो है आंसर करना शुरू करते हैं। इसमें भगवान कहते हैं, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करके और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। यानी भगवान यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, स्टैंप लगा रहे हैं कि जो मेरे साकार रूप की पूजा करता है, मैं उसे मानता हूं ही इज अ परफेक्ट डिवोटी। यहाँ और कोई नहीं, एक्चुअली भगवान यहाँ पे वचन दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे, श्रील बलदेव विद्याभूषण जो है वो कंफर्म करते हैं कि भगवान यहाँ पे वचन दे रहे हैं कि वो मेरे लिए क्या है, बेस्ट है। तो इसमें कोई कह सकता है कि ठीक है, आप कह रहे हो कि ये बेस्ट है, लेकिन इसके बेस्ट के नीचे भी बेटर भी होता है, गुड भी होता है। वो क्या है? तो इसी के लिए जो है, अर्जुन के मन के संदेह को मिटाने के लिए यहाँ पे अगर कनेक्ट करेंगे इस श्लोक से और नेक्स्ट वाले वर्सेस से, तो भक्ति की सर्वोच्च है यह सुनने के बाद अर्जुन प्रसन्न थे, लेकिन वह जानना चाहते थे उस निर्विशेषवादी की क्या उपलब्धि है जो कर्म त्याग करने के कारण अव्यक्त की उपासना करने में पूरी तरह सक्षम है। यानी कि वो भगवान के जो है निराकार रूप की पूजा करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए, तो हर जगह आपको मान लीजिए कचौड़ी ही मिल रहा है, कचौड़ी सब्जी मिल रहा है, क्या आपको लगेगा पार्टी में आए? वैरायटी होना चाहिए, 15-16 वैरायटी होना चाहिए, तब तो लगेगा कि हाँ कुछ खाया यार हमने। नहीं तो लगे क्या है यार, फीस्ट के नाम पे धब्बा है ये, आपको हर बार यहाँ खिचड़ी खिलाया जाए या सेमी मेनू रिपीट किया जाए, तो आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सबकी ना पसंद अलग अलग होती है। तो जैसे मैंने पहले कहा, डिवोटीज जो है वो सिर्फ भगवान का साकार रूप पूजा करते हैं, लेकिन बाकी लोग को भी एकोमोडेट करना है। जैसे वेद में आप देखेंगे तो वेद में सारा ज्ञान, निर्विशेष ज्ञान, सब तरह का ज्ञान मिलेगा। क्यों ऐसा दिया जाता है? क्योंकि सब लोगों की मेंटेलिटी अलग अलग होती है, सब लोगों की चेतना अलग अलग होती है, सब लोगों के गुण अलग अलग होते हैं। कोई सत्वगुण में होगा, कोई रजोगुण में होगा, कोई तमोगुण में होगा। तो सबको एनी हाउ कनेक्ट करने के लिए भगवान इतने सारे ऑप्शन देते हैं। इसलिए श्रील वेद व्यास जी ने सारे वेद के अलग अलग डिविजन दिए, इतने सारे पुराण बनाए, इतने सारे उपनिषद बनाए कि जैसे ना तैसे क्या करेगा ये, इससे जुड़ जाएगा। एनी हाउ हम लोग इसको देखेंगे वो कैसे जुड़ेगा आगे, जो है इसमें भक्ति योग का लैडर बताएंगे, भक्ति योग की पद्धति उसमें हम डिस्कस करेंगे। थर्ड और फोर्थ श्लोक में देखिए, इसमें भगवान कह रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सभी लोगों के प्रति संभाव रखे परम सत्य का निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करता है, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वह समस्त लोगों के कल्याण से संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। यानी कि भगवान को वो लोग कैसे प्राप्त करते हैं? निर्विशेष। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये मेडिटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी जो है भगवान तक पहुंच पाते हैं, लेकिन कैसे पहुंचते हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। उनका एक बुक आता है उपाख्यान उपदेश, आप में से पढ़ा है किसी ने? ठीक है, तो उसमें बताते हैं कि ऐसे लोगों की स्थिति क्या होती है। जैसे आप, जैसे भारत में पहले जो है गौणा का सिस्टम हुआ करता था, विवाह बचपन में किया जाता था, फिर बाद में लड़का जाता था अपने ससुराल, वहाँ अब लड़की को लेके आता था। तो ऐसे ही एक लड़का था, उसके बचपन में विवाह हो गया था, तो अब माता पिता बोले अब टाइम हो गया है, जाओ लेके आ जाओ। तो अब वो लड़का जो है
अब रास्ता थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है, मतलब बहुत साल पहले गए थे, कैसे गए थे, अब उसको हिम्मत नहीं हो रही कि ससुराल को किसी भेजे, मैं पता करो रास्ता क्या, वो बोलेगा भाई कैसा लड़का है, रास्ता भी याद नहीं है। तो बेइज्जती से बचने के लिए वो क्या करता है, खुद ही निकल जाता है, चलो ठीक है देखा जाएगा, किसी से पूछ पूछ के जैसे भी करके पहुंच जाएंगे। तो गांव पहुंचता है, वहां पर उसको लगता है यार सब घर घर तो एक ही जैसे हैं, कैसे पकड़ूं कैसे पकड़ूं। तब देखता है अरे यार ये गाय जो है ना जानी पहचानी लग रही है, ये गाय तो उसी समय की है, वही गाय है। तो करता क्या, सोचता है कि इस गाय की पूंछ पकड़ लेता हूँ। तो गाय भागेगी, कहाँ जाएगी, अपने घर जाएगी, तो मैं पहुंच जाऊंगा। बोले बात सही है। तो गाय की पूंछ पकड़ लेता है वो। तो जैसे गाय की पूंछ पकड़ता है तो गाय क्या करेगी, भागेगी, उछले कूदेगी, सीधा भागेगी नहीं, पूरा खेत से जंगल से जिधर से मन तिधर से वो क्या करेगी, भागेगी। अब क्या है, वो पूंछ पकड़े हुए हैं और गाय जो है पीछे पीछे, सारा पूरा गांव का दर्शन करा रहे हैं उनको, सारे तरह से ठोकर खा रहे हैं। और फाइनली जो है घर के पास बोलता है हाँ यही घर है, पहुंच जाते हैं वहां पे। तो जैसे घर के बाहर आते हैं पूरी हालत खराब हो जाती है, फट जाता है कपड़ा चिपका, लोगों को लगता है अरे यार लगता है कोई डाकू आया, गाय चुराने आया था और ये यहाँ पे गाय ने ऐसा कर दिया। तो लोग और ऊपर चढ़ के मारना शुरू कर देते हैं उसको। अब किसी को शक्ल ही पहचान में नहीं आ रहा, ऐसा बुरा हाल हो जाता है। तो फाइनली जो है उस लड़के की जो पत्नी, सो कॉल्ड मतलब पत्नी थी, वो आती है, अरे भाई ये तो मेरा पति, इसको छोड़ दो भाई। तब लगता है भाई गलती हो गई कि नहीं। तो ऐसे ही मायावादियों के साथ होता है या निर्विशेषवादियों के साथ होता है, वो जब भगवान तक पहुंचना चाहते हैं तो डायरेक्ट विधि को नहीं अपनाते, वो इनडायरेक्ट प्रोसेस से जाना चाहते हैं। और ये इनडायरेक्ट प्रोसेस बहुत ही कष्टदायक होता है, बहुत ही कष्टदायक। जो भगवान इसमें 4th वर्स में कहते हैं, भगवान 5th वर्स में कहते हैं, क्या कहते हैं, जिन लोगों के मन परमेश्वर ने अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर रहता है। यानी कि प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि हमेशा वो निगेशन की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। देखिए ब्रह्म ज्योति में कोई गुण नहीं है, इसलिए वहां पे उसको निर्गुण भी कहा जाता है। यानी आपको अपने सारे विकारों को, अपने सारे चेंजेस को, अपनी सारी भावनाओं को जीरो करना पड़ेगा। या उस निर्विशेषवादी के लिए या उस मायावादी के लिए एक सोना और एक मिट्टी दोनों बराबर है, वो भेद नहीं करेगा उसमें। उसके लिए गुलाब जामुन वही चीज है और कोई भी दूसरा भोजन सब एक जैसा है। आप कंट्रोल कर पाओगे अपने आप को? वो क्या करेगा, अपने सारे सेंसेस को जो है कंट्रोल करना चाहेगा। जो 5 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, सबको बंद करना चाहेगा। बोलेगा ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, हर जगह ढूंढेगा उसको, सब सारे दरवाजे बंद करते जाएगा। फिर फाइनली सेंसेस के ऊपर मन तक पहुंचेगा, मन को कंट्रोल करेगा, मन को भटकने ही नहीं देगा इधर से उधर। वो क्या करेगा, अपने प्राण वायु से जो है आत्मा को ऊपर की तरफ ले जाएगा, बहुत ही फोकस्ड अप्रोच रखेगा, बहुत ही कंट्रोल करेगा। उसके आसपास अप्सराएं भी नाचेगी लेकिन वो भटकेगा नहीं। कर पाओगे आप? नहीं कर पाओ, बहुत मुश्किल है ये। विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तक तपस्या किए हैं, इसलिए ब्रह्म ऋषि बनने के लिए। लेकिन मेनका की एक पायल की छनकार निताय गौर प्रेमानंद है। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। और इसमें क्या है, जो ये प्रोसेस, जो अष्टांग योग का प्रोसेस होता है, इसमें सक्सेस रेशियो बहुत ही कम होता है। क्योंकि इसमें अगर आपने एक गलती की तो आपको फिर वापस जीरो से शुरू करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पुनः मुशिका भवा। जानते हैं आप लोग स्टोरी? एक चूहा था, उसको बिल्ली परेशान कर रही थी, तो ऋषि के पास जाते हैं, बोलते बिल्ली परेशान कर, बोले क्या चाहिए, बोले बिल्ली बना दो, तो बिल्ली बन जाता है। फिर बिल्ली को कुत्ता परेशान करने लगता है, फिर वो ऋषि के पास जाते हैं, बोले कि अब क्या हुआ, बोले कुत्ता परेशान कर, कुत्ता बना दो, तो कुत्ता बना देते हैं। फिर शेर परेशान करने लगता है, तो फिर बोले क्या चाहिए, शेर, तो शेर बना दो, तो शेर बन जाते हैं, तो उसी को घूरने लगते हैं ऋषि को ही। तो ऋषि बोलते हैं पुनः मुशिका हुआ, फिर से चूहा बन जाता। तो जो अष्टांग योगी होते हैं उनके साथ भी मैक्सिमम चांसेस ऐसे ही होते हैं, जो प्राण वायु को ऊपर लेके जाने लगते हैं। एक्चुअली क्या है, जब तक आत्मा आपके, ये जो ब्रह्मरंध्र है जहां हम लोग शिखा बांधते हैं, यहाँ से नहीं निकले, इसके अलावा कहीं और से निकलेगी तो उसका परफेक्शन संभव नहीं, वो जो है फेल हो जाता है। यानी जाना था उसको ब्रह्म ज्योति में, लेकिन इधर उधर कहीं भी चला जाए, कहाँ जाएगा पता नहीं। और वो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है, सालों भर तपस्या करोगे, एक बार गए तो गए। इसलिए भगवान कह रहे हैं प्रोसेस जो है बहुत ही कष्टकारक है। भगवान ने इतनी सारी वैरायटीज दी है संसार में, आप किसी का भोग नहीं कर पाओगे।
जैसे फीस्ट है, गुलाब जामुन है, अब अच्छा दर्शन है, इस सबको क्या करेगा? नहीं, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं है, मुझे जो है केवल ब्रह्म पे ध्यान करना है। ऐसे ही मेडिटेट करता रहेगा और फाइनली क्या होगा? उसे क्या मिलेगा? ब्रह्म ज्योति। अगर मान लीजिए परफेक्शन आ जाता है तो ब्रह्म ज्योति जाएगा। ब्रह्म ज्योति में पता है क्या होता है? जो कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश कर गया, लीन हो गए उसमें। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोविड है आसपास, लॉकडाउन लगा है बढ़िया सा, गवर्नमेंट ने क्या किया? आपको एक कमरे में बंद कर दिया, बोले बेटा इसके बाहर नहीं जाना। आपके रूम में टीवी है, वाईफाई है, सब सारी फैसिलिटी है, बढ़िया प्रसाद डेली मिल रहा है, लेकिन बोल रहे कब तक रहना है? लाइफ टाइम। रह पाओगे आप? ब्रह्म ज्योति ऐसा ही है, अकेले पड़े रहिए एकदम, कोई रिएक्शन नहीं, कोई विकार नहीं, बस पड़े रहिए ऐसे ही। आत्मा का नेचर नहीं है ये, आत्मा का नेचर है सेवा करना, इसीलिए वहां से भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बोले कहाँ फंस गया आगे, जब बोरिंग लेक्चर होता है लगता है ना कहाँ फंस गया आगे, तो वैसे उसको लगने लगता है मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो यहाँ फंस गया। वो भगवान के चरणों में अपराध करता है, फिर उसका पतन होता है। फिर ऐसे ही लोग जो है बड़े बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं, बड़े बड़े सेठ होते हैं, अच्छी फैसिलिटी मिलती है क्योंकि पुण्य आत्मा है भाई, इतना तप करके वहां गए हैं तो उनको फैसिलिटीज मिलती है। यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, ये प्रोसेस जो है बहुत ही मुश्किल होता है। यह अष्टांग योग का विधि, अष्टांग योग का विधि आप पढ़ेंगे 6ठे चैप्टर में तो भगवान ने इसको बताया है। योग अरूर, योग अवक्षु, सुना होगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। मैक्सिमम लोग ध्यान तक पहुंच पाते हैं, धारणा तक आते आते फेल हो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी जो है सेकंड चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, सेकंड चैप्टर के सेकंड कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में भक्ति योग की महिमा बताने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले अचानक से अष्टांग योग की महिमा बताने लगते हैं। वो कहते हैं परीक्षित इसको सुनो ध्यान से। तो किसी के मन में आता है यार सुखदेव गोस्वामी अष्टांग योग क्यों बता रहे हैं? एक्चुअली बताना चाहते हैं कि अष्टांग योग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, गलती से भी इसके पीछे मत जाना। मैं भी नहीं जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आने वाली पब्लिक को समझाना पड़ेगा ना, एग्जाम्पल देना पड़ेगा, देखो उसने किया ये हुआ, उसने किया ये हुआ, लेकिन तुम भक्ति करो, तुम्हारा कहीं पतन नहीं होगा। ओके ठीक है, ये थर्ड फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। इसके ठीक रिवर्स में भगवान सिक्स्थ और सेवेंथ में कहते हैं कि जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरे ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। ये जो है भगवान यहाँ पे एक और गारंटी दे रहे हैं कि जो मेरे साकार रूप की पूजा करता है दैट इज कंफर्म कि एक ना एक दिन वो मेरे धाम वापस आएगा। ठीक है, और ये खासकर जो 7th वर्स है इसमें तेषा हम समुद्धरता, ये जो श्लोक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भगवान गारंटी देते हैं कि मैं उस भक्त की रक्षा करूंगा, उसके जन्म कर्म के उसके जो चक्र है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र है, उससे मुक्ति दिलाऊंगा उसको। तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, जब भगवान हस्तिनापुर छोड़ने वाले थे, यानी कि महाभारत युद्ध हो गया है और युधिष्ठिर महाराज जो है उनको राजा बना दिया गया है, कुंती महारानी अपनी प्रार्थना कर चुकी है, भगवान रथ पे बैठ गए हैं और जाने वाले हैं, तभी वहां पे माता उत्तरा दौड़ते हुए आती है, दौड़ते हुए आती है और कहती है कि हे मधुसूदन, हे केशव, जिस तरह आपने पांडवों की रक्षा की थी, आज जो है पांडवों के का वंश जो है वो खतरे में है, आज जो है ब्रह्मास्त्र सीधे इधर ही आ रहा है। देखिए माता उत्तरा का कन्विक्शन देखिए, उनको एकदम कंफर्म थे कि ब्रह्मास्त्र से कोई अगर बचा सकता है यहाँ पे तो केवल और केवल भगवान कृष्ण ही है। वो किसी के पास नहीं गई थी, अपने पिता यानी कि पिता के पिता अर्जुन पांडव, उनके पास भी नहीं गई थी, किसी से हेल्प नहीं मांगे, डायरेक्ट गई भगवान के पास कि भगवान आप इसकी रक्षा कीजिए। श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन है, जो आप पढ़ेंगे 7वें अध्याय में, फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर में, तो उसमें वर्णन श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि उस समय अश्वत्थामा ने एक नहीं 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े थे। कितने? और वो किसी को दिख नहीं रहा था, वो जिसपे चलाया गया था 5 पांडवों के लिए और 6ठा जो है किसके लिए? परीक्षित महाराज के लिए, क्योंकि माता के गर्भ में थे। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि भाई कुछ करो। अर्जुन देख रहे हैं भाई एक तो संभाल लूंगा, बाकी को कैसे संभालूंगा? तो भगवान कहते तुम बैठो मैं करता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, सुदर्शन को बोलते हैं तुम 5 को संभालो, 6ठा क्योंकि अलग डायरेक्शन में है उधर मुझे जाना पड़ेगा। और क्योंकि भगवान के महान भक्त हैं इसलिए स्वयं भगवान जाते हैं वहां पे, ऐसा नहीं किसी और को भेजते हैं। स्वयं भगवान जो है माता उत्तरा के घर में प्रवेश करते हैं और उस ब्रह्मास्त्र को निरस्त करते हैं, वहां पे उसको नलीफाई करते हैं। वहीं पे परीक्षित महाराज जो है उस भगवान का दर्शन करते हैं।
जब दर्शन करते हैं तो फिर भगवान अदृश्य हो जाते हैं उसके बाद। तो जब जन्म लेते हैं तो उसी व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ है जिसको मैंने देखा था, घर बहुत सुंदर था। तो हर जगह परीक्षण करते रहते हैं, कहाँ है कहाँ है, इसलिए उनका नाम पड़ जाता है परीक्षित। तो ये 7वें वर्स में भगवान जो गारंटी देते हैं कि मेरे भक्तों का नाश कभी नहीं होगा। एक और बहुत ही सुंदर उसमें पास टाइम आता है जड़ भरत का। जड़ भरत जो है भगवान के महान भक्त थे और वो ऐसे अवधूत के रूप में रहते थे। अवधूत मतलब उनको बाहरी संसार से कोई लेना देना नहीं, अपना मस्त रहते थे। अब उनको ऐसे करके खड़ा कर दो, ठीक है खेत में खड़ा रहो तो ऐसे खड़ा रहेंगे, भगवान का ध्यान करते रहेंगे। तो एक बार क्या होता है, कुछ डाकू जो है उनको कुछ बलि देनी होती है माता काली को। पहले ऐसा होता था कि मनुष्य की भी बलि दी जाती थी पहले के जमाने में। तो उसमें डाकू देखते भाई लड़का बड़ा अच्छा है, हट्टा कट्टा है, सीधा साधा है, इसको ले चलते हैं। फिर उनको ले जाते हैं और माता काली के सामने उनका बलि देने जाते हैं कि आज माता काली बहुत खुश होगी। लेकिन जैसे बलि देने जा रहे होते हैं, माता काली देखती भाई भगवान के शुद्ध भक्त का बलि देने जा रहे हैं, उसी विग्रह में से फाड़ के निकलती हैं और सारे डाकुओं को मार देती है। ये बहुत ही फेमस पास टाइम है, ये 5th कैंटो में आपको इसका मिलेगा भागवतम में, जिसमें कि भगवान जो है भक्तों की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये हमें भी इतना कन्विक्शन होना चाहिए कि भगवान कभी न कैसे जो है हमारा किसी भी तरह से जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। लेकिन कभी कभी ना हमारा फेथ हिल जाता है, जब आपके जीवन में कुछ ऊपर नीचे आता है ना, तो फिर डाउट होने लगता है, यार इतना नारियल चढ़ा है, इतना माला घिसा, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उनको देखो, तो एंजॉय कर रहे हैं, एक माला नहीं करते हैं, कोई नियम पालन नहीं करते हैं, लेकिन उनके जीवन में तरक्की ही तरक्की आ रही है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है कि जो कुछ हमें मिलता है वो हमारे ही प्रारब्ध होते हैं, हमारे ही पिछले जन्म के कर्म होते हैं, जिसका रिएक्शन अभी मिल रहा है। भगवान इतना डिस्काउंट देते हैं कि जो आपका हाथ कटना था वहां पे हाथ नहीं कट के आपका एक स्क्रैच आता है, फिर हमें लगता है इतना कष्ट क्यों आ रहा है। अगर सही में भगवान अगर सारा आपको पाप दे दे तो शायद आप संभाल भी ना पाओ उसको। लेकिन भगवान क्या करते हैं, थोड़ा सा उसका कुछ परसेंटेज देते हैं भक्तों के लिए, भगवान थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मैं किसी से मैं कहीं पक्षपात नहीं करता, ठीक है, मैं हमेशा इक्विपॉइज रहता हूँ, सम रहता हूँ। लेकिन कहते हैं कभी कभी भक्तों के लिए कर देता हूँ, है ना, कभी कभी डिस्काउंट देता हूँ। भक्तों से होता है ना, अपने लोग हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्ले ग्राउंड में जो है मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, आपका बेटा भी खेल रहा है वहां पे, तो वहां पे कुछ संकट आता है, कुछ डेंजर सिचुएशन आता है, तो आप किसको बचाओगे? पहले किसको बचाओगे? पड़ोसी के बच्चे को? अपने बच्चे को बचाओगे। तो नेचुरल है ये, तो भगवान के पास भी ये नेचुरल है। जब कोई समस्या आती है भक्तों को, सबसे पहले भगवान किसको बचाते हैं? अपने भक्तों को। यही तो भगवान कह रहे हैं 4.7 4.8 में, क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कोई पूछ सकता है कि भगवान खुद आते हैं किसी को भेजते हैं? क्या करते हैं? स्वयं आते हैं। यही भगवान का जो है सबसे बड़ा सुंदर क्वालिटी है। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है देवी देवताओं की पूजा करने में और भगवान कृष्ण की पूजा करने में। अगर आप देवी देवताओं के पास जाओगे तो वरदान देंगे, लेकिन उसके बाद आपसे मतलब नहीं रखेंगे। जो करना है करो, एंजॉय करना है एंजॉय करो, तोड़ फोड़ करना है तोड़ फोड़ करो। लेकिन अगर आप भगवान से मांगते हैं, भगवान आपको कुछ देते हैं, तो भगवान पॉजिटिव हो जाते हैं, आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या कर रहा है ये, इसको भी फैसिलिटी दिया था, क्या कर रहा है देखते हैं चलो। लेकिन दूसरे देवी देवता नहीं देखने जाएंगे। आप गलती करने जाओगे तो भगवान चेक करेंगे, कंट्रोल करेंगे, हाँ ये सही नहीं है, तुम सही नहीं कर रहे हो। लेकिन देवी देवता से मांगोगे तो हाँ, शिव जी बोले तथास्तु, भस्मासुर को दिया ना, जिसके सिर पे हाथ रखोगे गए, लेकिन उन्हीं के पीछे पड़ गए। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अगर किसी को वरदान देते भी हैं, इतना इंश्योर करते हैं कि भाई वो फंसे नहीं उसमें। बहुत ही सुंदर स्तुति है, अगर आप पढ़ेंगे इसमें दूसरे स्कंद में, जहाँ चतुर्श्लोकी भागवतम हम सुनते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, तो ब्रह्मा जी भगवान से वरदान मांगते हैं कि भगवान ऐसा वरदान दो मुझे कि मैं अपने क्रिएशन में ही ना फंसूं। जनरली क्या होता है ना, आपने कोई अच्छी चीज बनाई तो उसी से आसक्ति हो जाती है। क्या बनाया है, क्या घर बनाया, 14 प्लैनेटरी सिस्टम बनाया है, एक घर इसमें मेरा भी है, तो कहीं इससे आसक्त ना हो जाऊं मैं। तो भगवान कहता है तुम चिंता मत करो, माया तुम्हें टच नहीं करेगी। तो ऐसे करके भगवान इंश्योर करते हैं कि इनके डिवोटीज ना फंसे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेक्शन आने वाला है 8 से लेके 12, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव लेडर ऑफ योगा, यानी कि भक्ति योग में जो है, इसको कह सकते हैं कि हाईएस्ट स्टेज से नीचे के स्टेज में लेके जा रहे हैं। जो परफेक्शन है वो 8वां श्लोक है। एक्चुअली आइडियली ये करना है, लेकिन फिर होता है ना कि
प्रभु जी थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, हम लोग पूछते हैं ना, कभी कभी बार्गेन करते हैं 10-15% और डिस्काउंट दे दो, तो भगवान चलो ठीक है, ये नहीं तो ये कर लो, उसमें कहते हैं ज़्यादा है, थोड़ा और कम करो ना। तो फिर उसके बाद तीसरा श्लोक बताते हैं, बोले भगवान ये भी नहीं हो पाएगा, बोले यार कुछ तो करो, ये कर लो चलो। तो ऐसे करके 4 स्टेजेस में 5 स्टेजेस में भगवान बताते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। चलिए श्लोक संख्या 8 पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, इससे रिलेटेड बहुत ही सुंदर पास टाइम है एक यामुनाचार्य का। जानते हैं आप लोग यामुनाचार्य के बारे में? श्री संप्रदाय ठीक है। श्लोक संख्या 8, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान जो है पहला अगर देखेंगे तो फर्स्ट स्टेज बता रहे हैं कि अपने सारे सेंसेस को, अपने माइंड को, अपने इंटेलिजेंस को किस में लगाओ? मेरे में लगाओ। ठीक है, मैं इस चारों श्लोक को पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसको अपने तरीके से समझा दूंगा। ये पीपीटी में ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको, तो मैं इसका क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है समझने के लिए, तो इसको मैं समझा दूंगा। 9th में कहते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो भक्तियों के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। आप लोग के पास है भगवत गीता? कितने लोग के पास है? ठीक है, देखते रहिए, इसको फॉलो करते रहिए। चैन बता रहे हैं, यदि तुम भक्तियों के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने के में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने के का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। और लास्ट में 12 में बोलते हैं, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो देखिए इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले 8th श्लोक में भगवान जो है, इसमें 2 पार्ट है। अपने मन को स्थिर करो, मन से क्या करो? मेरा स्मरण करो, और बुद्धि को स्थिर करके मनन करो। तो ये इसको जो है हम लोग स्मरणात्मक भक्ति और मननात्मक भक्ति कहते हैं। इसमें क्या है, ये एक्चुअली ये परफेक्शनल स्टेज है। परफेक्शनल स्टेज इन द सेंस जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जिनमें भगवान में पूर्ण निष्ठा होती है, वही इस स्टेज को कर सकते हैं। यानी कि 24/7 भगवान का स्मरण करना, भगवान का मनन करना, पूरी तरह से भगवान की सेवा में रत रहना। तो ये किसका लक्षण है? ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो ये कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें आइडियली ये करना चाहिए। यानी कि इसमें पास परसेंटेज है कि आपको 100 में 100 लाने पड़ेंगे। एक भी % आपको इधर उधर नहीं जाना चाहिए। यानी कि अगर 24 घंटा है तो ऐसा नहीं कि 23.5 घंटा भगवान का स्मरण किया, आधा घंटा डिस्काउंट चला गया, ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ पे सबसे आइडियल प्रिंसिपल रखते हैं कि यू हैव टू फॉलो दिस। आपको अपनी बुद्धि से, अपने मन से मेरा स्मरण तथा मनन करना पड़ेगा। इस श्लोक के बारे में बता रहा था। तो बहुत ही पहले श्रीपाद रामानुजाचार्य के गुरु के जो गुरु थे, श्री संप्रदाय आप लोग जानते हैं, साउथ इंडिया अगर आप जाएंगे तो रंगनाथ मंदिर, लक्ष्मी नारायण की पूजा, वहां पे बालाजी की पूजा साउथ इंडिया में होते। तो श्री संप्रदाय के महान आचार्य में श्रीपाद रामानुजाचार्य, उनके गुरु के गुरु थे यामुनाचार्य। तो यामुनाचार्य का बैकग्राउंड था कि उनके दादाजी नाथ मुनि, उनके बाद उनके नाथ मुनि के जो पुत्र थे, बहुत ही जल्दी वो मतलब शरीर छोड़ दिया। तो नाथ मुनि ट्रेनिंग देते हैं यामुना को। यामुना क्योंकि उनका जन्म जो है, उन्होंने वृंदावन में एक बार तीर्थ यात्रा की थी, उसके बाद उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनको वृंदावन का प्रसाद के रूप में यमुना नाम दिया था, यमुना जी के ऊपर नाम दिया था। तो उनको बहुत अच्छा ट्रेन करते हैं और 7 साल की उम्र में उनको पूरा परफेक्ट बना देते हैं। सारे श्लोक, सब कुछ, वेद, उपनिषद, एवरीथिंग पूरा कंठस्थ रहता है और बहुत ही विद्वान होते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है कि उस समय के जो साउथ इंडिया के राजा थे, वो थोड़े होता है ना कि जो शास्त्रार्थ में विजयी होता है उसको उसको क्या करते हैं? ऊंचा पद देते हैं। तो उस समय वहां पे एक पंडित था जिनका नाम था कोलाहल पंडित। क्या नाम था? नाम कोलाहल इसलिए पड़ा क्योंकि उनको देख के कोलाहल मच जाता था। उन्होंने शर्त रखा था कि जो भी मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा तो मैं अपना प्राण त्याग कर दूंगा, और या फिर मैं उसको टैक्स दूंगा, लेकिन जो मुझसे हार जाएगा या तो वो मृत्यु ले या मुझे टैक्स दे। तो उस समय कोई ऐसा पंडित था नहीं जो उनको हरा पाए। तो यामुना के जो गुरु थे वो भी उनसे हार गए थे, तो उनको भी टैक्स देना पड़ता था। लेकिन 2 साल से दे नहीं पाए थे क्योंकि उनका सैलरी उतना था नहीं। तो बहुत ही बुरी स्थिति में थे, मतलब बहुत ही कह सकते हैं पॉवर्टी स्ट्रिकन कंडीशन में थे।
तो यामुना भी ये देख के बहुत उनको भी अफसोस होता कि मैं अपने गुरु के लिए क्या करूँ। तो एक बार क्या होता है, उनके गुरुदेव जो है वहाँ पे कुटिया में नहीं रहते हैं, और कोलाहल के जो है कुछ शिष्य आते हैं टैक्स वसूलने के लिए। तो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ टैक्स वसूलने आए हैं। बोले कौन सा टैक्स? यमुना पूछते हैं। बोले कि तुम्हारे गुरु हार गए थे। बोले गुरु हार गए थे ना, मैं नहीं हारा हूँ अभी, जाओ उनको कह दो मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। अब ये सुनकर लोग हंसने लगे। बोले 7 साल का छोटा सा बालक ये मुझे चुनौती देगा। और फाइनली जो है जब उन तक बात पहुंचती है तो राजा बोलता ठीक है, अगर वो चुनौती देना चाहते हैं तो आए सभा में। तो यामुना बोलते नहीं, मैं जो है इस पूरे राज्य के सबसे बड़े पंडित को चुनौती देने जा रहा हूँ, तो मेरा भी सम्मान वैसा ही होना चाहिए जैसे इस पंडित का होता है। तो उनके लिए पालकी भेजी गई, सेना भेजी गई, पूरा चामर करते हुए उनको लाया गया। तो जब पहली बार सब लोग देखे, बोले इतना सुंदर बालक है ये, इसको देख के लगता है ये अद्भुत है, लेकिन आयु इतनी छोटी है। तो राजा और रानी दोनों बैठे होते हैं। तो राजा को लगता है नहीं नहीं जीत पाएगा, लेकिन रानी समझ जाती है कि इसमें दिव्य गुण है। तो वहीं से कहती है आल बंदार। आल बंदार का मतलब होता है टॉप मोस्ट या परफेक्ट। ठीक है, ये सदर्न लैंग्वेज में यानी सदर्न उसमें बताते हैं। तो ये देख के जो है कोल्हाल को गुस्सा आ जाता है। बोले यार मैं यहाँ पे हूँ और उसको सुप्रीम बता रही है, मुझे कुछ नहीं बोल रही है। तब जाके जो है कहते ठीक है मैं देख लूंगा आपके आल बंदार को। तो वहीं पे राजा को भी लगता है हाँ इसने मेरे सबसे फेमस पंडित का अपमान कर दिया। तो दोनों में शर्त लगता है। रानी कहती है अगर ये लड़का जो है अगर कोलाहल से हार जाएगा तो मैं आपकी दासी की दासी बन जाऊंगी। अब ये देख के राजा को लगता है भाई इतना बड़ा बेट लगा दिया इसने, अब तो मुझे भी इक्वली कुछ लगाना चाहिए। बोलता अगर ये सही में जीत जाएगा, ये यमुना छोटा बालक जीत जाएगा, तो मैं अपना आधा राज्य इसे दे दूंगा। बोले ठीक है जी, बढ़िया है, शुरू हो जाओ। तो फिर शास्त्रार्थ शुरू होता है और बहुत ही लंबे समय तक चलता है। जितने भी प्रश्न पूछते हैं कोलाहल सबका आंसर दे देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड है नाथ मुनि से, सारा आंसर पता है। तो इसके लेके जो है वो और मजाक उड़ाने लगते हैं, क्या बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, मुझे 7 साल का बच्चा मत समझो, जो पूरा एक्सपीरियंस है वो पूछो। तो इसे चिढ़ जाते हैं। वो बोलते ठीक है तुम प्रश्न पूछो, तुम्हें बहुत ज्ञान है। तो बोले ठीक है मुझे 3 ही क्वेश्चन है। किसी को पता है वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? अच्छा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं सुना है स्टोरी, सुना है? अच्छा भूल गए। तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे अटपटे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर उनके पास नहीं होता है। मैं उस क्वेश्चन को छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो अलग टॉपिक मनुस्मृति की ओर चला जाएगा वो। ठीक है, 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं और वो हार मान जाते हैं। और फाइनली जो है यमुनाचार्य 7 साल की उम्र में क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक अलग टर्न आता है उनके जीवन में। जब किसी को ऑपुलेंस मिलता है, फैसिलिटी मिलती है, तो सबसे पहले जो छूटती है वो माला छूटती है। तो सोचो 7 साल कितना मुश्किल से नाथ मुनि ट्रेन करके उसको भगवान का भक्त बनाए, लेकिन अब राजा बन गए तो सारी भक्ति चौपट हो जाती है। पूरा दिन जो है नशे में स्त्रियों के साथ घूमते रहते हैं, पूरा करप्ट हो जाते हैं एक तरह से अगर देखा जाए तो। भक्ति बहुत दूर दूर नहीं आती है। तो नाथ मुनि जो है अपने अंतिम समय में अपना अंतिम समय बिता रहे थे। तो उनके एक शिष्य होते हैं राम मिश्र करके, उनको बुलाते हैं। बोले कि मेरी एक इच्छा है कि तुम अगर सही में कर सको तो मेरा पोता जो है ना वो नॉन डिवोटी बन गया, उसको वापस ले आओ, उसको वापस से रंगनाथ जी के चरणों में ले आओ। तो राम मिश्र कहता है ठीक है गुरुदेव, ये आपकी अंतिम इच्छा है, मैं इसको जरूर पूरा करूंगा। तो जाते हैं उनके महल में, तो देखते हैं भाई इतनी सिक्योरिटी यहाँ पे, घुसे कैसे? नहीं घुस पाते हैं। तो कहते कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो पीछे के रास्ते से कुछ जड़ी बूटी लेके जाते हैं, रसोइये को बोलते हैं जड़ी बूटी ले जाओ और ये ना बना के खिलाना, इससे क्या होता है दिमाग तेज होता है, शरीर में शक्ति होती है। तो लगातार 10 दिन तक खिलाते रहते हैं उसको, और 11वें दिन आते नहीं है। तो राजा यानी यमुना पूछते हैं यार वो तुम कुछ खिला रहे थे अलग से, बड़ा अच्छा था, वो स्ट्रेंथ मिल रहा था उसे, वो कहाँ है? तो रसोईया बोलते हैं कि यार वो एक आदमी आता था, अभी लाया नहीं, वो आया नहीं। तो राजा बोलते हैं मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो फाइनली जो है वो ठीक है, उसको पकड़ के लाते हैं, राम मिश्र आते हैं। तो बताते हैं वो कौन सी जड़ी बूटी है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? बोले ये तो महाराज जी कुछ नहीं है, आपके दादाजी नाथ मुनि आपके लिए बहुत बड़ा खजाना छोड़ के गए। बोले खजाना? मेरे दादाजी? बोले हाँ चलिए। वो ऐसा खजाना है जिसमें 7 दरवाजे हैं। उस खजाने को जो है एक बहुत बड़ा सांप उसको सुरक्षा कर रहा है, और उसकी पूजा करने के लिए एक असुर हर साल में एक बार आता है। ऐसे करके बताते हैं बहुत खजाना है। तो राजा बोले चलो चलते हैं, सेना लेके चलो। सेना की नहीं, आपकी जरूरत है बस। तब उसके बाद जो है उनको ले जाते हैं।
वो पीछे पीछे चलते रहते हैं और राम मिश्र आगे बढ़ा, और डेली जो है उनको भगवत गीता का श्लोक सुनाते रहते हैं, राइट फ्रॉम श्लोक नंबर 1, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेद युत्सवा मामका पांडवा सेवा कुरुवत संजय। जब वो इस पॉइंट तक पहुंचते हैं 12th चैप्टर के 8वें श्लोक में, जब ये श्लोक कहते हैं 8वां श्लोक, तब जाके जो है यमुना को सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है, मैं क्या था पहले और क्या हो गया। वहीं पे उनको प्रणाम करते हैं, बोले कि अब मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, अब मुझे बताइए कि मेरा असली धन क्या है। बोले वहीं तो ले जा रहा हूँ तुम्हें। तो उनको श्रीरंगम ले जाते हैं। क्या कहा था पहले, उसमें 7 दरवाजे हैं, श्रीरंगम में 7 गेट्स हैं, ठीक है। उसकी रक्षा एक बहुत बड़ा सांप कर रहा है। कौन सा सांप? अनंत शेष। उनकी पूजा एक असुर आता है करने के लिए। कौन आते हैं? विभीषण जी आते हैं साल में एक बार देखने के लिए, हाँ जी सब चीज सही चल रहा है ना। और फिर उनको जो है रंगनाथ जी का दर्शन कराते हैं। जो रंगनाथ जी का दर्शन कराते हैं, सब कुछ सारी स्मृति वापस आ जाती है कि मैं एक भगवान का भक्त था, लेकिन कहाँ फंस गया मैं। तो यहाँ पे इसको कहते हैं कि एक डिवोटी ग्रेजुअली क्या हुआ, फंस गया, लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं उसे। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होगा। कौन ते प्रतिजाना ही नामे भक्ति प्रणश्यति। हो सकता है उसका एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो जाए, लेकिन भगवान उसे फॉल डाउन नहीं समझते। बोले कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा तो अपना ही है ना, लड़का तो अपना ही है, थोड़ा बहुत कोई भटक जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको फ्लाइट से जाना है यूएस, लेकिन उसे गोवा होके आते हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, एक दिन लेट ही सही, लेकिन आया तो सही। तो भगवान इस तरह से यहाँ पे इस श्लोक का ये इंपॉर्टेंस है कि हमें याद दिलाता है कि अल्टीमेटली हमें भगवान का स्मरण, चिंतन, उनकी सेवा ही करनी है, यही टॉप मोस्ट है। अब कोई कह सकता है प्रभु जी ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना ही मेरा इतना क्षमता है कि मैं इसको कर पाऊं। तब भगवान जो है नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं चलो ठीक है, तुम नहीं कर सकते तो उसका अभ्यास तो कर सकते हो। यानी कि वैधि साधना भक्ति, यहाँ प्रभुपाद जी इसको परपट पढ़ेंगे 9th वाला, तो उसमें यही कह रहे हैं कि आप जो है इसको करने का अभ्यास करो। तो अभ्यास कैसे होता है? 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, डीटी वर्शिप करो, जो 64 भक्ति के अंग हम लोग करते हैं उसको करो। सिंपल है, फॉलो करो इसको। तो इसमें फायदा क्या है? हम लोग एडवांस नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं, हम लोग शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो धीरे 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 क्या होगा, जैसे उन्होंने भगवत गीता श्लोक 1 से शुरू किया, लेकिन 12 चैप्टर आते आते परफेक्शन आ गया, उसी तरह से हम लोग क्या होंगे, धीरे 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 उस परफेक्शन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अब यहाँ भी प्रॉब्लम है जी, बोले इतना टाइम नहीं है, मेरे घर वाले मुझे भक्ति करने नहीं देते, मेरे घर वाले जो है मुझे चैंटिंग करने नहीं देते। बहुत लोग कंप्लेन रहता है कि प्रभु जी क्या करें, हम तो करना चाहते हैं लेकिन भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो उसका नेक्स्ट और डाउनग्रेड करते हैं भगवान, इसमें 10th में कहते हैं यदि तुम भक्तियों के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था में यानी सिद्धि को प्राप्त होगे। अब भगवान के लिए कर्म करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो। अब इसमें देखिए, आप जो भी एक्टिविटी करते हो, जो भी एक्टिविटी करते हो उसका कुछ परसेंटेज यानी उसका रिजल्ट जो है आप भगवान को ऑफर करते हो। कि चलो ठीक है, प्रीचिंग में लगा दीजिए, या बुक स्पॉन्सर कर दीजिए, या फिर कोई ब्रह्मचारी बनना चाहता है, उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको सपोर्ट कर दिया, किस मंदिर कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर दिया, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर दिया, यानी भक्ति के किसी कर्म में लग गए अपने तन मन धन से, जैसे भी आप कर सकते हैं। आप माला करने में आपको दिक्कत है, आपको 4 नियम पालन करने में दिक्कत है, लेकिन बोलते चलो ठीक है प्रो डोनेशन ले लो। प्रभुपाद जी जो है इसी को जो है उपदेशामृत में कहते हैं कि इससे भी उसकी प्रगति हो जाती है। क्यों? एग्जाम्पल सोचिए, आपने किसी ब्रह्मचारी के लिए कुछ स्पॉन्सर किया, कुछ बुक्स दिए उनको, या उनकी यात्रा स्पॉन्सर किया, उन्हें प्रसाद खिलाया, तो इससे क्या होगा, वो ब्रह्मचारी जितनी भक्ति करेगा ना, उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलता रहेगा। ठीक है, वो तो भक्ति करेगा ना, आप नहीं कर सकते, तो आप उसका जो, इसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कमीशन मिलता है। क्या मिलता है? कमीशन मिलता है, कि जितनी भक्ति करेगा उसका कुछ परसेंटेज आपको कमीशन मिलता रहेगा, तो आपकी सुकृति बढ़ती रहेगी। तो एक ऐसा स्तर आएगा जिसमें आप स्वतः ही जो है ये भक्ति को अडॉप्ट कर लोगे। और इसका एक फायदा होता है, जैसे कि दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की बहुत सारी पत्नियां हैं। कितनी सारी पत्नियां हैं? नहीं, 16,108 बहुत कम है, उसको काउंट नहीं कर सकते आप, असंख्य हैं। ये तो भगवान की पटरानियां हैं द्वारका में।
भगवान कैसी बहुत सारी शक्तियां हैं, अनंत शक्ति है ना, यही कहते हैं ना अनंत शक्ति वाले भगवान है। तो जैसे सबके साथ होता है, जैसे पहले इंडिया में पॉलीगेमी अलाउड था, पॉलीगेमी समझते हैं ना, मल्टीपल पत्नियां रखना। तो देखना हर सबका ना सब फेवरेट होता है कोई ना कोई, सब में से मेरी फेवरेट ये है। तो भगवान की भी कोई फेवरेट होगी, कोई ना कोई शक्ति फेवरेट होगी। तो कौन सी शक्ति है? ठीक है, अलादनी शक्ति में भी कौन सी शक्ति है? राधा रानी की फेवरेट कौन सी है? वो है भक्ति देवी, जो भक्ति प्रदान करती है। तो भगवान को सबसे प्रिय वही है, क्योंकि वही जो है किसी बद्ध आत्मा को क्या करती है, लेके आती है। तो भक्ति देवी जब देखती है कि भाई ये नॉन डिवोटी है, लेकिन क्या कर रहा है, डिवोटी का हेल्प कर रहा है, यानी भक्ति खुद नहीं कर पा रहा है लेकिन उन लोगों को हेल्प कर रहा है जो भक्ति करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उन पर कृपा कर देती है। उनको चलो ठीक है, इसका कुछ परसेंटेज हम तुमको भी दे देंगे, तो उससे कृपा मिल जाती है और ग्रेजुअली क्या होता है, वो भक्ति करना शुरू कर देता है। याद रखिए, ये जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं ये कृपा का प्रोसेस है। आप अपने खुद के एफर्ट से जो है भगवान को खुश नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। आप खुद से जो है ऐसे कभी ऐसा नहीं आपने भोग लगाया भगवान खा लिए, संभव नहीं है ये। जब तक आप भक्तों के माध्यम से, भक्ति देवी के माध्यम से, तुलसी महारानी के माध्यम से, श्रीमती राधा रानी के माध्यम से अप्रोच नहीं करोगे, भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए जो है हमें डिवोटीज यानी शुद्ध भक्तों की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप जो है उस शुद्ध भक्त का हेल्प कर देते हो या उसे असिस्ट कर देते हो, कैसे भी करके उसे जुड़ जाते हो, तो उसके कारण जो है आपका भी भला हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप दर्शन करते हैं तो गरुड़ जी के पीछे होकर दर्शन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्त को देखेंगे, गरुड़ जी हैं सामने ही देखते हैं, सीधा होता है ना, आप देखना लाइन ऑफ साइट देखना, सेम भगवान ऊपर रहते हैं, गरुड़ जी थोड़े से हाइट पे नीचे होते हैं। तो अगर आप उनके पीछे से देखोगे तो भगवान का नजर कहीं साइड सर का, तो कौन दिखेंगे आपको, मतलब भगवान को कौन दिखेंगे, आप दिखोगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी क्या करते थे, गरुड़ जी के पीछे होकर दर्शन करते थे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हम तो चाहते हैं सबसे आगे जाएं, एकदम भगवान देखे मुझे, सबसे आगे हुए। ये प्रयास नहीं करना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए कि किसी शुद्ध भक्त के पीछे खड़े होकर देखना चाहिए। ठीक है, आप कोई कह सकता है नहीं ब्रो जी ये भी बहुत मुश्किल है, घर वाले अलाउ नहीं करते हैं डोनेशन देने के लिए, घर वाले अलाउ नहीं करते कुछ सेवा करने के लिए। बहुत दिक्कत है प्रभु, क्या करें, बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन फिर भी भगवान इसे सॉल्यूशन देते हैं। इसमें बताते हैं चलो ठीक है तुम ये भी नहीं कर सकते, तो तुम मेरे इस भावना में कर्म करने में असमर्थ हो, तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। बोले ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, बोले इस्कॉन में नहीं देना है लेकिन कहीं तो देना है ना, तो आप कुछ ना कुछ फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज कीजिए। ठीक है, जैसे कि गरीबों में खाना बांट दीजिए, कंबल बांट दीजिए, बहुत सारे एक्टिविटीज हैं उसमें हेल्प कीजिए। अगर इसको सटल रूप से देखिएगा, यही जो है ये हमारे कर्मा मतलब योगा लैडर का प्रोसेस है कि हम लोग शुरू करते हैं पशु योनि से, फिर हम कर्मकांड के ऊपर जाते हैं। ये जानते हैं आप लोग, कर्मकांड, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग। भगवान कह रहे हैं आप भक्ति योग नहीं कर सकते तो कम से कम आप क्या करो, निष्काम कर्म योग करो। निष्काम कर्मयोग नहीं कर सकते तो सकाम कर्मयोग करो, अगर सकाम कर्मयोग नहीं कर सकते तो कर्मकांड करो, लेकिन कुछ तो करो। इससे क्या होगा, आपको जब देने का हैबिट होगा तो आपके अंदर डिटैचमेंट आएगा, और यही डिटैचमेंट एक की इंग्रेडिएंट होता है आपको प्रोग्रेस कराने में। जब तक हम भौतिक संसार से डिटैच नहीं होंगे तब तक हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। ये बहुत बड़ा जो है रोल है। इसलिए भगवान कहते हैं कुछ ना कुछ तो करो, नहीं तो क्या होगा, फंस जाओगे। फिर भगवान 12वें में कहते हैं यही चीज बता रहे हैं 12th श्लोक में कि अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, यानी ज्ञान लो, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है, ध्यान है, लेकिन ध्यान से श्रेष्ठ क्या है, कर्म फलों का त्याग है। यानी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। चाहे भगवान के भक्तों, सबसे बेस्ट होता है भगवान को भक्तों को देना या भगवान के लिए सेवा करना, क्योंकि इससे लिए आपको कोई पाप और पुण्य नहीं चढ़ेगा आप पे। कैसे, एग्जाम्पल के लिए सोचिए, आप रेड लाइट, नेहरू प्लेस के रेड लाइट पे जाते हैं, वहां पे कुछ बच्चे आते हैं या कुछ भीख मांगने आते हैं, आपने अपने जेब से 10 रुपए का नोट दिया, उनको निकाला और दे दिया, आपको 10 रुपए मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो 10 रुपए का जाता है शराब पीता है, तो पता है यमराज जी दोष किसको मानेंगे, दोषी किसको मानेंगे, आपने दिया है 10 रुपया उसको, और आपके पैसे का यूज करके शराब पी रहा है, तो जितना उसको लगेगा सेम इक्वल प्रोपोर्शनेट आपको लगेगा, है ना। मतलब आमदनी अठन्नी
खर्चा रुपया, आपने कुछ किया भी नहीं, लेकिन उस शराब पीने का दोष आप में लग गया। यही होता है अगर आप कर्म कांड करते हैं तो। आप किसी और व्यक्ति को अगर ऐसे करके हेल्प कर देते हैं तो उसका रिएक्शन आपको लेना पड़ जाता है। लेकिन जब आप भगवान के लिए करते हैं या भगवान के भक्तों के लिए करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, उससे सारा पाप पुण्य निकाल लेते हैं और आपको भक्ति देते हैं। ये बेनिफिट है इसका। और भक्ति की महिमा इतनी महान है कि भगवान भगवद गीता के 2.40 में कहते हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भी भक्ति, थोड़ा सा भी एफर्ट आप लगाते हैं, उसका रिजल्ट कभी खत्म नहीं होता है। यानी कि मान लीजिए आज आपने भगवान के लिए, एग्जाम्पल के लिए आपने भगवान का डीटी ड्रेस स्पॉन्सर किया, एग्जाम्पल के लिए, तो क्या होगा, ये भगवान कभी नहीं भूलेंगे। कब तक नहीं भूलेंगे? जब तक ये चल रहा है जीवन। ये जीवन नहीं, आत्मा जब तक, आत्मा कब तक रहती है? इटर्नल है वो, यानी कि उसका बेनिफिट आपको इटर्निटी तक मिलता रहेगा। ठीक है, जैसे बैंक बैलेंस 1 लाख रुपया भक्ति है आपका, तो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लीजिए आपने 1000 निकाल भी लिया तो घट जाएगा, नहीं, भक्ति उतना रहती है या उससे आगे बढ़ती है, कभी नीचे नहीं आती। ये ग्लोरीज है भक्ति का। लेकिन बाकी सभी कुछ जो है वो खत्म हो जाते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु ने 36,000 साल तक तपस्या किया। कितने सालों तक? 36,000 साल तक भगवान जैसा स्तर प्राप्त करने के लिए। लेकिन 5 साल में ही निताई गौर प्रेमानंद हो गया। 5 साल में प्रहलाद महाराज 5 साल के थे। 36,000 साल की तपस्या 5 साल में खत्म हो गई। और जब अगला जन्म लिया तो वापस 0 से शुरू करना पड़ा उनको। ऐसा नहीं कि जी उस समय हम ये थे तो हमको वहीं से दीजिए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन भगवान के भक्त की क्या होता है कि जहां उसने छोड़ा था, अगला जन्म में उसे वहीं से शुरू करना होता है। इसलिए देखना, कुछ कुछ डिवोटीज के फैमिली में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो भक्ति बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। बहुत जल्दी करताल बजाना, मृदंग बजाना, कीर्तन करना सीख जाते हैं, एकदम फटाफट लेक्चर देते हैं। ये सब कौन है? ये सब पूर्व जन्म के भक्त हैं जो एक्सीडेंटली कंप्लीट नहीं कर पाए तो उसको इस जन्म में कंप्लीट कर रहे हैं उसको। इसीलिए ऐसे बच्चे ग्लोरियस होते हैं, बहुत जल्दी भक्ति अडॉप्ट कर पाते हैं। हम लोग उस कैटेगरी में शायद ना हो, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी की कृपा से हमें कुछ तो मिला है। यानी देर से ही सही, लेकिन कुछ तो मिला है। तो इतना प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं इतना प्रयास करना चाहिए कि हमें जो है ये हमारा आखिरी जन्म हो, इस तरह से हमें भक्ति करनी चाहिए। अब देखिए लास्ट का जो सेक्शन है 13 से लेके 20, इसमें भगवान कहते हैं कि भक्त के कौन कौन से गुण जो है मुझे अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका बेसिक समरी है, ठीक है। जैसे कि किसका एग्जाम्पल है ये? सुदामा ब्राह्मण का। सोचिए तीनों लोगों के स्वामी यहाँ पे सुदामा ब्राह्मण को अपनी फेवरेट रानी रुक्मणी के पलंग पे बैठाए हैं और वहां पे उनके चरण धो रहे हैं। और देखिए माता रुक्मणी पीछे जो है सेवा कर रही है। तो ये भक्त जो है ये भगवान को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है जिसको हम लोग कहते हैं श्री कृष्ण आकर्षणी। क्या कहते हैं? इतना पावरफुल है भक्ति कि ये भगवान कृष्ण को आकर्षित कर लेता है। और ये गुण सबसे ज्यादा जो है श्रीमती राधा रानी में पाया जाता है। चाहे दुनिया एक तरफ हो लेकिन राधा रानी एक तरफ, भगवान किधर जाएंगे? राधा रानी की तरफ जाएंगे। तो ये भक्ति की महिमा है। श्रीमती राधा रानी की कृपा से हमें भी ये बेनिफिट मिलता है कि हम अपनी भक्ति से किसको आकर्षित कर लेते हैं? भगवान को। तो इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल भी कहा जाता है। भक्त वत्सल का मतलब है, वत्स का मतलब क्या होता है? गाय का बछड़ा। जैसे एक गाय जो है अपने बछड़े के पीछे पीछे चलती है, बछड़ा जहां जहां जाएगा गाय पीछे पीछे जाएगी, वैसे ही भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। इसीलिए भगवान जो है जल्दी अपना प्रेम देते नहीं है किसी को। इसलिए वो लगता है रोज इतना माला घिस लिए कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार प्रेम दे देंगे ना तो वो नचाते रहेंगे उनको, जैसे गोपियां नचाती हैं। इसलिए भगवान थोड़े से कंट्रोल करते हैं। हाँ, किसको दें, देखें जरा कौन सही में हकदार है इसका। इसीलिए जो है अविचल भाव से पूरे जीवन इसको करता रहता है, भगवान उसे ये प्रेम भक्ति देते हैं। तो हम लोग एक बार गुणों को एक बार देख लेते हैं। शुद्ध भक्त के पास अच्छे गुण होते हैं, लेकिन अभक्त के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि वो अभक्त है लेकिन बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या होता है? 0 ही होता है। अगर नॉन डिवोटी है, बॉस हो सकता है मेंटली क्वालिफाइड हो, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो 0 ही है। लेकिन एक शुद्ध भक्त है भगवान का, उसके पास कुछ नहीं है लेकिन उसके पास संसार की सारी फैसिलिटीज भगवान उन्हें दे देते हैं। तो सबसे पहला क्वालिटी जो हम लोग जानना चाहिए वो है किसी से द्वेष नहीं करना। ये ऐसी क्वालिटी है जो भगवान इस पे स्पेसिफिक नजर रखते हैं कि कहीं ये किसी से द्वेष तो नहीं कर रहा, अहंकार तो नहीं है इसको। जैसे ही देखते हैं कि भाई इसके पास अहंकार आ गया, जिस गोपियों को अहंकार आ गया उनको छोड़ दिया, राधा रानी को अहंकार आ गया उनको भी छोड़ दिया। इसलिए भगवान सबसे पहला क्वालिटी देखते हैं कि किसी से द्वेष ना करता हो। क्यों ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि देखिए संसार में जो भी कुछ देख रहे हैं ना, सब भगवान का ही संपत्ति है।
इसीलिए कहते हैं ये माइक भी भगवान का है, ये जितने यहाँ लोग बैठे हैं सब भगवान के अंश हैं। तो अगर आप किसी भी चीज से द्वेष करते हो तो भगवान को ये पसंद नहीं है। जैसे भगवान का शुद्ध भक्त जो है ये नर्क में और स्वर्ग में भेद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? स्वर्ग भी भगवान ने बनाया है, नर्क भी भगवान ने बनाया है। वो जो है उसे समान दृष्टि से देखेगा, पंडितः समदर्शिना, लेकिन डीलिंग अलग अलग करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक शेर को और एक बाघ को, सॉरी एक बकरी को वो इक्वल दृष्टि से देखेगा, लेकिन डीलिंग अलग अलग करेगा। बकरी को रोटी दोगे तो रोटी खाएगी, चली जाएगी। शेर को रोटी दोगे तो हाथ लेके चला जाएगा वो, या आप ही को लेके चला जाए। इक्वल दृष्टि से देखेगा, जैसे कि श्रीदेव गोस्वामी की दृष्टि, सबको परमात्मा आत्मा के रूप में दर्शन कर रहे थे, लेकिन डीलिंग अलग अलग करेगा। ठीक है, वो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी जीवों का मित्र है, ना ही अपने आप को स्वामी मानता है, मिथ्या अहंकार से मुक्त हो। ये कौन सा पास टाइम है, कोई बता सकता है? कौन से राजा हैं? ठीक है, जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ रथ यात्रा होने वाली है, और यहाँ पे राजा प्रताप रुद्र हैं, वहां के राजा हैं, लेकिन फिर भी एक भंगी का काम कर रहे हैं। वो डिस्प्ले करते हैं कि एक्चुअली में स्वामी कौन है? जगन्नाथ जी है, हम लोग क्या है उनके केवल और केवल दास हैं। ठीक है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, इसको कहते हैं इक्विपाइज। समुद्र का एग्जाम्पल देते हैं भगवान। देखिए समुद्र में इतनी बारिश होती है लेकिन समुद्र का लेवल नहीं बढ़ता, या समुद्र से इतना भाप निकल के पानी बादल बन जाता है लेकिन समुद्र लेवल घटता नहीं है, हमेशा इक्विपाइज रहता है। बहुत सारी नदियां मिलती हैं, उसमें चेंज नहीं आता है। तो हमें भी जो है इसी तरह से सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान हानि, इसमें इक्विपाइज रहना है। जनरली क्या होता है कि जब हमें बहुत ज्यादा कष्ट आता है भक्ति छोड़ देते हैं, या बहुत ज्यादा सुख मिलता है तब भी भक्ति छोड़ते हैं, इंजॉय करने लगते हैं उस फैसिलिटी को। तो दोनों केस में इक्विपाइज रहता है। जैसे परीक्षित महाराज देखिए, परीक्षित महाराज जो है जब उनको श्राप मिला कि तुम 7 दिन में मर जाओ, पता चला तो घबराए नहीं, वो बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब वो अपने माँ के गर्भ में थे तो वही भगवान उनकी रक्षा करने आए थे, और अगर वही भगवान मुझे ले जाने आए तो उसमें दिक्कत क्या है? उन्हीं भगवान के कारण तो मैं बचा था, अब वही भगवान चाह रहे हैं कि मैं अपना लीला समाप्त करूं, तो बढ़िया है। एक एक्टर जब देखता है कि उसका टाइम खत्म हो गया है, अभी रोल शुरू किया, रोल खत्म किया, बढ़िया है, बाहर जाके मस्त चाट पकौड़ी खाएंगे, हो गया जो प्ले करना था। परीक्षित महाराज इस तरह से आत्मतुष्ट रहते थे। ठीक है, प्रभुपाद जी आत्म संयमी तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। और ये फेमस एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज का, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, किसी अन्य द्वारा विचलित नहीं होता। ये सब जो है, ये सारी क्वालिटीज भगवान को पसंद है। प्रहलाद महाराज के साथ साथ क्या क्या नहीं हुआ, ऐसा हिस्ट्री में किसी भक्त के साथ नहीं हुआ होगा। किसी का अपना पिता उसे मारना चाहता है, कितने तरीके अपना लिए उसने, कैसे भी करके मर जाए, कैसे भी करके पिंड छुटकारा मिले। इतना कष्ट किसी भी भक्त को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज का देखिए निष्ठा देखिए, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं छोड़ो जी भगवान, अपने पिता को भगवान मान के पूजा करते हैं, नहीं। ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। उसमें जो है बाहर जो त्रिगुण से, जो यानी कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से जो इफेक्ट्स आते हैं वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल जो स्वरूप गोस्वामी देते हैं, आपने शॉर्टपुट का बॉल देखा है कभी? लोहे का कंडेंस होता है बहुत ज्यादा, 5 किलो या 6 किलो होता है, उसमें अगर सुई चुभोगे तो क्या होगा? कुछ होगा उस बॉल को? नहीं होगा। यानी कि उसकी निष्ठा इतनी स्ट्रांग है कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। ऐसे हो जाते हैं भक्त। संसार में कुछ भी हो, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना भजन नहीं छोड़ेंगे, अपनी निष्ठा नहीं छोड़ेंगे, अपना प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे, अपनी साधना नहीं छोड़ेंगे, जो सेवा दी गई है उसको एज इट इज करते रहेंगे। ठीक है, जो सुख दुख में, भय में तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलाप पर आश्रित नहीं होता, वो नॉर्मल मेंटल एक्टिविटीज नहीं करता है, वो क्या करता है? केवल और केवल भगवान के लिए ही काम करता है। बहुत बड़ा वीडियो है, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। ये एनिमेटेड मूवी है रामायण, उसका क्लिप है जिसमें कि हनुमान जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लंका जा रहे हैं। तो इसका भी अलग स्टोरी है, कभी रामायण के समय राम कथा करेंगे तो बहुत सारी चीज डिस्कस करेंगे। हनुमान जी क्यों बेस्ट सर्वेंट, फर्स्ट कैटेगरी सर्वेंट कहे जाते हैं। और ये फेमस राक्षसी सुरसा, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग। ओके, तो ऐसे भक्त मुझे क्या है? अत्यंत प्रिय है, जो भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान की सेवा करते हैं। देखिए भक्ति में और निष्काम कर्मयोग में यही अंतर है। निष्काम कर्मयोग में भी आप ही
क्या करते हो, भगवान को अपना कर्म का फल अर्पित करते हो। भक्ति में भी कर्म का फल अर्पित करते हो, लेकिन निष्काम कर्मियों में आप बोलते हो भगवान देखो फल तो हम आपको देंगे, 100% देंगे, लेकिन काम अपने मन से करेंगे। ठीक है, लेकिन भक्ति ऐसा नहीं है। भक्ति में है कि भगवान फल भी आपको देंगे और काम भी आपके अकॉर्डिंग करेंगे। तो हनुमान जी बेस्ट एग्जाम्पल है इसके। सारा क्रेडिट किसको दिया, भगवान को दिया, और किसके अनुसार काम किया, भगवान के अनुसार। माता सीता का पता लगाना था। ठीक है, ये नहीं कि वहीं के, एक्चुअली शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी कि रावण को मार सकते थे अकेले, अकेले सफिशिएंट थे पूरी लंका के लिए, लेकिन भगवान ने आदेश नहीं दिया था। इसीलिए बोले भाई ये क्रेडिट किसको जाना चाहिए, भगवान को ही जाना चाहिए। ठीक है, जो इस भक्ति के पथ अमर पथ पर अनुसरण करते हैं और जो मुझे अपना ही परम लक्ष्य बना के पूर्ण संलग्न रहते हैं, वही जो है क्या है, भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। तो यही एग्जाम्पल आता है श्रील प्रभुपाद जी का, जिन्होंने जो है अपना पूरा जीवन किसको समर्पित कर दिया, भगवान के लिए। और क्रेडिट किसको दिया इन्होंने, भगवान को ही दिया, कि भगवान ने ही जो ये दिया है, जो भी कुछ हुआ है सब किसकी कृपा से हुआ है, भगवान की कृपा से हुआ है, उनके गुरु महाराज की कृपा से हुआ है, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो हमें भी जो है इसी तरह से, जैसे हमने डिस्कस किया कि कैसे भी करके जो है भगवान की सेवा में जुड़े रहे हैं। अगर आपको लगता है आप पूरे 24 घंटा भगवान को नहीं दे सकते, तो साधना भक्ति फॉलो कीजिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, 16 माला का जप कीजिए, 4 नियम का पालन कीजिए और सेवा कीजिए। फिर लगता है नहीं प्रभु जी हमारे पास इतना भी समय नहीं है, तो कुछ ना कुछ सेवाओं में कंट्रीब्यूट कीजिए, कैसे भी करके जुड़िए उनसे, कुछ तो परसेंटेज, कुछ तो कमीशन मिलेगा आपको, तो उसे एक दिन आप एडवांस कर जाओगे। वो भी नहीं कर सकते हो तो कुछ फिलैंथ्रोपी एक्टिविटीज, भगवान कह रहे हैं कुछ तो कीजिए। फिर इसमें इस जितने भी गुण हमने डिस्कस किए हैं, आप घर जाके पढ़िएगा इसको 13 से लेकर 20th वर्स में, जितने भी क्वालिटीज भगवान यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। इसके लिए कोई टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है, ये मुझे एक्सपर्ट बनना है इसके लिए कोई टैबलेट आता है क्या, मुझे हम्बल बनना है इसके लिए टैबलेट आता है क्या, नहीं। ये सारे गुण जो है ये देवताओं के गुण हैं, दैवी गुण हैं। तो जैसे आप भगवान को शरणागति लोगे भगवान का, ये सारी क्वालिटीज अपने आप आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही भगवान को क्या है, अत्यंत प्रिय है। तो एक रिकैप कर देते हैं, हमने पहले 7 श्लोक में यही डिस्कस किया कि निर्विशेष फॉर्म भगवान का ये अच्छा है कि भगवान का साकार रूप में। तो हमने ये डिस्कस क्या किया कि साकार रूप बहुत ईजी है, चैंटिंग, फीस्टिंग, डांसिंग करते हुए गोलोक धाम चले जाओगे आप, लेकिन निर्विशेष अष्टांग योग में जाओगे तो फिर वही गाय और वो प्रभु जी वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत ठोकर पड़ते हैं उसमें। ठीक है, फिर जो है भगवान क्या कर रहे हैं, हमें अलग अलग ग्रेड्स के ऑप्शंस दे रहे हैं। ये जो है योगा लैडर का रिवर्स फॉर्म है ये, यानी कि कर्मकांड, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। हम लोग डायरेक्टली भक्ति योग करते हैं, लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो ठीक है ये कर लो, निष्काम कर्मयोग कर लो, ये नहीं कर सकते सकाम कर्मयोग कर लो, ये नहीं कर सकते तो कर्मकांड भी हो जाओ। फिर लास्ट में 13 से लेके 20 में मैंने इसको स्किप कर दिया क्योंकि इसमें सिर्फ डेटा है, ये सारे क्वालिटीज भगवान को पसंद है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप रेफरेंस के लिए प्रहलाद महाराज का चरित्र पढ़ लीजिए, हनुमान जी के पढ़ लीजिए, गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़ लीजिए, और ये भागवतम की बहुत सारी स्टोरीज है जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स के आपको अलग अलग रोल प्ले मिल जाएगा इसमें, जिन्होंने इन सारे सिम्टम्स को, इन सारे कैरेक्टर्स को शो किया है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो इस तरह से आपका ये जो है 12 चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो 13 चैप्टर है वो ज्ञान योग का शुरुआत है। तो वे पूछ सकता है प्रभु जी भक्ति तो खत्म हो गई, फिर ज्ञान की जरूरत क्या है, हो गया ना, भक्ति हो गया तो ज्ञान लेके करेंगे क्या। तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा कि ज्ञान की क्यों जरूरत है। ठीक है, हरे कृष्णा। टाइम फॉर क्वेश्चंस, कमेंट्स। तो प्रश्न है किसी का? ठीक है, मोस्ट वेलकम। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है भगवान की शैली के लिए। अच्छा, आपने जो गॉड की बात कही थी उसको मैं और थोड़ा जीओडी गॉड, जी मीन्स जनरेटर, ओ मीन्स ऑपरेटर, डी मीन्स डैमेजर। जनरेटर, ऑपरेटर, डैमेजर, अगर हम उसको उल्टा कर देते हैं तो डॉग बन जाएंगे। तो जो आज की सोसाइटी है वो डॉग की प्रतीक होती है, और उसमें भगवत गीता का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन उसमें अडेप्टेशन नहीं है। तो क्या पैराडाइम शिफ्ट होगी जो अडेप्टिव बन जाए, जो डॉग से गॉड बन जाए? देखिए अभी अच्छा, हरे कृष्णा। जो लोग प्रसाद के लिए जा रहे हैं प्लीज 5 मिनट और वेस्ट, प्रसाद बाहर ही आप लोग वेट कर सकते हैं, सुन लीजिए थोड़ा। ठीक है, आज के लिए सोसाइटी जो है ज्यादा रजोगुनी और तमोगुनी है,
इनको आप डायरेक्ट बोलोगे भगवत क्लास में आओ तो कभी नहीं आएंगे, फैक्ट है ये। जैसे हम लोग बाहर प्रीचिंग करने हम लोग भी करते हैं, यूथ प्रीचिंग सबको बुलाते हैं कि आइए भगवत गीता, नहीं आते हैं। उनको बोलो फ्री प्रसाद मिलता है तो आएंगे, उनको बोलो कीर्तन सुनिए, फ्री में प्रसाद कीजिए, उनको लीला स्थली दिखाओ, वृंदावन इधर ले जाओ, तो वो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले आपको उनको सुकृति देनी पड़ेगी जिससे कि वो अडॉप्ट कर पाए भक्ति को। इसीलिए हम क्या करते हैं, पब्लिकली हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कीजिए, फिर उसके बाद उनको प्रसाद दीजिए। जब वो इससे कन्विंस हो जाए तब उनको प्रवचन दीजिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, प्रभुपाद जी का प्रोसेस है। पब्लिकली कीर्तन कीजिए, प्रसाद बांटिए। जैसे मैं कटवरिया सर है और अन्य ये जो येलो लाइन है, इधर हम लोग के सेंटर्स हैं। तो अभी हमने हरिनाम किया था लास्ट फरवरी एंड में, तो वहाँ पे एक लड़का आया, वो 9.5 साल से वही रह रहा है। कितने साल से? लेकिन वो बोला प्रभु जी, मैंने पूछा इतने दिन कहाँ थे? प्रभु जी सुनते तो थे लेकिन क्या करें, मन नहीं करता था, लेकिन आज मन कर गया तो आ गए। बोले सही में यार, भगवान के घर में देर है देर नहीं। ऐसे बहुत सारे केसेस मिलते हैं, सालों से सुन रहे हैं लेकिन आते नहीं है। लेकिन धीरे जब सुकृति उतनी मैच्योर हो जाती है तब वो आता है, या उन पर कोई भक्त पकड़ के जबरदस्ती ले आता है, भक्त सुकृति दे देते हैं, कृपा कर देते तब वो आता है। अदरवाइज भक्ति देखनी चीप नहीं है, क्योंकि भक्ति मतलब भगवान को कंट्रोल करना। भगवान इतनी आसानी से नहीं कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस यही है, प्रभुपाद जी का प्रोसेस फॉलो कीजिए, कीर्तन कीजिए, प्रसाद बांटिए। ठीक है, और कुछ? हरे कृष्ण। लेकिन जैसे अभी अभी मतलब ये सोच लिया, फिर वो खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम आ जाता है, तो कोई प्रोसेस है इसमें? द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये एक्चुअली इनबिल्ट क्वालिटीज होती है। जब हम शरीर बनाया जाता है ना, शरीर का मैन्युफैक्चर करते हैं ब्रह्मा जी, तो ये सारे 6 क्वालिटीज इंजेक्ट कर देते हैं, वो होता ही होता है। ठीक है, नहीं तो कोई संसार में फंसेगा नहीं ना। अगर ये नहीं दोगे, सब नारद मुनि 4 कुंवार बन के ब्रह्मचारी बन के घूमेंगे, संसार कौन चलाएगा? तो ये क्वालिटीज जो है इसलिए दी जाती हैं क्योंकि हमने कभी न कभी इसकी इच्छा की थी। तो इसको निकलने के लिए जो है प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे पहला स्तर है आपका, कि आपको जो है, अभी हम लोग कनिष्ठ अधिकारी यानी कि लोअर लेवल ऑफ डिवोटीज, लोअर एंड न्यूफाइड डिवोटीज कह सकते हैं, हम लोग इस स्तर में, तो यहाँ पे द्वेष आएगा ही आएगा। तो इसे निकलने के लिए आपको सतोगुण की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, यानी आपको मध्यम अधिकारी के स्तर पर जाना पड़ेगा। तो मध्यम अधिकारी के स्तर पर जाने के लिए आपको अटेंटिव चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग सब करना पड़ेगा। फिर कोई पूछ सकता है कि द्वेष को हम अपने सेवा में कैसे लगाएं, भक्ति में कैसे लगाएं? तो अगर द्वेष करना है तो अपने आप से कीजिए। वो फोर्स तो रहेगा ना, इनबिल्ट है तो रहेगा, तो कहाँ लगाएंगे उसको? तो वही बताते हैं हमारे आचार्य, बताते हैं राधा गोविंद स्वामी बहुत अच्छा बताते हैं, क्रोध करना है तो अपने ऊपर करो, द्वेष करना है तो अपने ऊपर करो। इतनी अच्छी फैसिलिटी मिली है मुझे, इस्कॉन का इतना बड़ा मंदिर मिला है, इतना अच्छा प्रसाद मिला है, इतना लेक्चर हो रहा है, बुक्स मिले, प्रभुजीज मिले, गाइड करने वाले मिले, लेकिन फिर भी मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। वो देखो मेरे सामने ज्वाइन किया था और वो कहाँ से कहाँ चला गया, मैं आज वहीं बैठा हूँ। तो द्वेष अपने आप से करना चाहिए, हमेशा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। और यहाँ से निकलने का उपाय यही है, अटेंटिव चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, शास्त्र पढ़ना, इसी से होता है। अब बोलेंगे प्रभु जी सब घुमा के आप सबका आंसर वही देते हो। याद रखिएगा, स्पिरिचुअल लाइफ में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखना चाहिए, ये इतना ऊपर है, मुझे वहां तक पहुंचना है। और मटेरियल लाइफ में अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, मैं इससे स्ट्रेस्ड हूँ, उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि मुझे उसके जैसा बनना है। ये नहीं कि यार उधर चला गया, छोड़ो यार यही बैठ गया, ऐसा नहीं, इंस्पिरेशन लेना है। ठीक है, ओके, यस। उसमें कि वो जो 5 जाते थे वो भक्ति कर रहे थे, उतना अल्टीमेट हुई कि हम भक्ति कर रहे हैं, कि फिर उनको मार दिया गया। ठीक है, दूसरा डाउट था कि हम कर्म कर रहे हैं पर ज्यादा मेहनत से ज्यादा सीधा नहीं, तो उसका हमें फल प्राप्त नहीं। ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है, भक्ति केवल और केवल भगवान कृष्ण की होती है, इसके अलावा और किसी की भक्ति नहीं होती है। कीर्तन केवल और केवल भगवान हरि का या भगवान कृष्ण का होता है, बाकी किसी का कीर्तन नहीं होता है, वो कुछ और ही है। यानी कि
वो लोग जो उसको कहते हैं उपासना करना, देवी की उपासना कर रहे हैं, दैट इज नॉट भक्ति, क्योंकि वो आपको मुक्ति नहीं दे सकते हैं, वो आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर सकते हैं। अब चलिए उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं। वो लोग जो है काली जी की पूजा कर रहे थे। पर्पस क्या था? उन डाकू का जो हेड था उसे पुत्र की प्राप्ति करनी थी, इसके लिए क्या वो बलि दे रहे थे। तो ये सारे जो है, ये सारे प्रोसेस जो फॉलो करते हैं, दिट इज नॉट भक्ति। भक्ति का मतलब अगर देखा जाए तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अन्न विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। आपकी अपनी कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिजायर नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी ज्ञान और कर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए। आप जो भी एक्टिविटी करेंगे वो केवल और केवल भगवान कृष्ण के लिए करेंगे, उनके अकॉर्डिंग करेंगे, वो जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। दिस इज कॉल्ड भक्ति। ठीक है। सेकंड जो है आपका कर्म से है, आप टूटा फूटा ऐसा कुछ कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आप कर्म कर रहे हैं तो उसको थोड़ा उसमें योग शब्द जोड़ दीजिए। ठीक है, कर्म करेंगे तो उसका पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, फंस जाओगे, उसको भगवान कृष्ण से अटैच कर दीजिए, तो वो आप एलिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जो भी आप, जैसे घर में आप खाना खाते हैं तो पहले भगवान को भोग लगाइए फिर खाइए, तो वो बंधन का कारण नहीं बनेगा। आप स्टडीज करते हैं, जो आप रिजल्ट है वो भगवान को क्रेडिट दीजिए कि भगवान के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। ठीक है, जो सैलरी इनकम करते हैं किसके लिए कीजिए? भगवान को कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए। तो यानी कर्म भी कर रहे हैं लेकिन योग हो गया तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आप ग्रेजुअली एलिवेट हो जाओगे। ठीक है, लेकिन ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है। टॉपमोस्ट प्रोसेस हमेशा भक्ति योग है। ये ग्रेजुअली धीरे 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 होता है ना। आपने स्टोरी सुना है उसका, कौवे ने जो पेबल्स डाल के मटके में पानी है तो धीरे 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 ऊपर आता है। बोले यार इतना झरना बह रहा है, वहां चले जाओ पानी पीने के लिए, क्यों इसको करना? इसीलिए भक्ति योग को अडॉप्ट कीजिए, वो शॉर्टकट प्रोसेस है। ठीक है, और कोई डाउट्स? हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आपने बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।